हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। द पार्क होटल्स आपने देखा होगा, उनका आईपीओ आ रहा है। तो आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं, कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है एंड आपको इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स डिस्कस करते हैं। ये एक बुक बिल्ड इशू है एंड आईपीओ का टोटल साइज है 920 करोड़ रुपीस। अब इसके अंदर कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू रेस कर रही है 600 करोड़ रुपीस एंड ऑफर फॉर सेल के थ्रू रेस कर रही है 320 करोड़ रुपीस। आईपीओ ओपन अप होगा 5 फेब को, क्लोज होगा 7 फेब को। आईपीओ के शेयर्स की अलॉटमेंट की लिस्ट फाइनलाइज होगी 8 फेब को एंड आईपीओ एनएससी और बीएसई पे लिस्ट होगा 12 फेब को। क्योंकि आईपीओ बुक बिल्ड इशू है तो उसका प्राइस बैंड है 147 रुपीज से लेके 155 रुपीज पर शेयर तक। एक लॉट के अंदर 96 शेयर्स हैं एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 14,880 रुपीज। अब ये तो होगी आईपीओ की डिटेल्स। डिस्कस करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। सो द पार्क होटल्स मेनली कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1987 के अंदर एंड इनका मेन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, जिसके अंदर बहुत सारे इनके ब्रांड नेम्स हैं, होटल के ब्रांड नेम्स हैं। आपने इनमें से कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा या यूज करा होगा। द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्ट बाय द पार्क, स्टॉप बाय जोन। इनफैक्ट इस कंपनी के एक रिटेल फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर भी इसका एक ब्रांड है बाय द नेम फ्लरीज। इनफैक्ट एज ऑफ 31 मार्च 2023 कंपनी के 80 रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स, बार्स, क्लब्स, ये सारी चीजें हैं कंपनी की। एंड कंपनी के अब तक के होटल्स हैं 27, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के वो होटल्स हैं, जैसे लग्जरी बुटीक हो गया, अपस्केल हो गया, अपर मिड स्केल हो गया, हर तरीके के कस्टमर को केटर करने के लिए। एंड इनकी प्रेजेंस अभी इंडिया की बहुत सारी सिटीज के अंदर है। कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, कोयम्बतौर, इंदौर, गोवा, जयपुर, जोधपुर, जम्मू, बहुत सारी सिटीज हैं एंड टोटल इनके पास 2100 रूम्स के आसपास हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया इनके इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं तो वो भी अलग अलग ब्रांड नेम से ऑब्वियसली वो ऑपरेट कर रहे हैं। आपने शायद इनमें से भी कुछ नाम सुना होगा, जेन, लोटस, ऐश, सैफरन, फायर, इटालिया, 601, द ब्रिज, द स्ट्रीट, वेरांडा, विस्ता, बैम्बू बे, मॉनसून, मिस्ट, लव, बाजार। ये सारे रेस्टोरेंट्स इस कंपनी के हैं एंड टोटल एज ऑफ जून 2023 कंपनी के 1900 एम्प्लॉइज से भी ज्यादा है, 1900 एम्प्लॉइज, विच इज गुड। अब अगर नंबर्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023 के बीच में 95% बढ़ा है एंड पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 270% बढ़ा है। अब अगर आपके पास सारे नंबर्स आपको दिख ही रहे होंगे तो इसमें आप देखोगे कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में और फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनको लॉसेज हुए हैं। अब मैं मोस्टली बोलता हूं कि आईपीओ आ रहा है तो एकदम से प्रॉफिट दिखा दिए, बट इस केस के अंदर वो सिनेरियो एग्जैक्टली सूट नहीं करता, क्योंकि आपको पता है 2020-21 ऑलमोस्ट 22 भी कोविड में गए। 22 इतना नहीं गया बट फिर भी कोविड से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड था। तो इसीलिए अब जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जो रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री है, वो तो एग्जैक्टली एंटी कोविड है। मतलब जब बिल्कुल लोग रिलैक्स होंगे, फ्री होंगे, गवर्नमेंट ने कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखी होगी, तभी लोग इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो उसमें लॉसेस होने नॉर्मल है। एंड आप देखोगे तो 2021 के अंदर जितना लॉस हुआ है 2022 में कंपनी ने काफ़ी कवर कर लिया है एंड 2023 में प्रॉफिट ही हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। एंड कोई कंपनी इतने अच्छे तरीके से, मतलब यार इतने सारे होटल्स होना, इतने सारे रेस्टोरेंट्स होना, तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छे रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छे तरीके से है। एंड द फैक्ट कि कंपनी एक ही ब्रांड नहीं चला रही, कि भाई उनका एक ब्रांड खोल दिया रेस्टोरेंट का और वही ब्रांड सारे कस्टमर्स को सर्व करता है, चाहे वो अपस्केल हो चाहे वो मिड स्केल हो, तो इस तरीके से आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपको एक लग्जरी बुटीक करके ब्रांड बनाना है तो आपको ब्रांड नेम अलग चाहिए, सब कुछ उसकी ब्रांड आइडेंटिटी अलग चाहिए। एंड अगर आप एक नॉर्मल मिड स्केल ब्रांड बना रहे हो तो आपको उसकी आइडेंटिटी अलग चाहिए। एंड आपने देखा कि इनके कितने सारे ब्रांड्स हैं, तो दैट शोज की कंपनी का ओवरऑल माइंडसेट काफी प्रोग्रेसिव है। बट अगर मैं ओवरऑल आपको फीडबैक दूं कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, सो सी, ये कोई ऐसी इंडस्ट्री, मतलब चलो मैं इंडस्ट्री वाइज भी नहीं बोलता, लेकिन होटल्स के अंदर ना आप जब भी एक इन्वेस्टमेंट करते हो आप देखते हो कि यार एक रिटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए, बहुत ही अमेजिंग आए, इसके अंदर इतना स्कोप नहीं है। आज इनके पास 2100 रूम्स हैं, उनसे ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। कल ये 21,000 करेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी, लेकिन उसको 2100 से 21,000 करना बहुत बड़ी बात है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं इस एग्जांपल से ओयो को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट आपको एक बस एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझो
आज की डेट में अगर इनको एक नया होटल खोलना है, प्रॉपर लैंड लेना पड़ेगा, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर सालों लगते हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स लगती है, तब जाके इनका एक होटल ऐड होगा। लेकिन अगर ओयो को एक होटल ऐड करना है तो उनको बस जाकर एक होटल को साइन अप करना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो दोनों इक्वल चीज़ें हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन ओयो स्केलेबल बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिस बिजनेस जो बहुत ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। तो इसीलिए इसमें अगर कंपनी ग्रो भी करती है तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके ग्रो करती रहेगी। लेकिन अगर अच्छे तरीके से काम करते रहे, क्या पता 40 साल में ये स्टॉक इतने मल्टी बैगर रिटर्न्स दे दे कि ओके, चाहे वो धीरे से ग्रो हुआ तो अल्टीमेटली 40 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। सो एनीथिंग कैन हैपन एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट। आप कोई भी वीडियो देखते हो, अगर आप इस इंटेंशन से देख रहे हो कि इस वीडियो से मुझे ये पता लगेगा और फिर मैं इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा, तो आई डू नॉट थिंक यू शुड एक्ट लाइक दिस। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि वीडियो से या कहीं से भी आप कुछ नॉलेज ले लो कि यू अंडरस्टैंड समथिंग, कि आपको आज इस कंपनी के बारे में पता लगा, मैंने आपको सारी साइट्स कंपनी की बता दिया कंपनी क्या कर रही है। नाउ इट इज़ योर कॉल कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ओवरऑल जिस तरीके से, अब मैं स्पेसिफिक की बात करूँ तो जिस तरीके से आईपीओ प्राइस हुआ है वो थोड़ा सा मेरे नज़रिए में एक्सपेंसिव है। एंड कंपनी ओके, द पार्क होटल्स एक ओके ब्रांड है, ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत ही डिज़ायरेबल ब्रांड है। तो ये सारी चीज़ें देखकर मैं कहूँगा कि आप इस पर इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी सी और रिसर्च करना, फिर ही करना।